हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। दिखाएंगे कैसे बॉलीवुड ने याद किया पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर बाला साहेब ठाकरे को। बॉलीवुड और बाला साहेब का क्या है नाता, बताएंगे हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। और दिखाएंगे आपको ऐसी टॉप 7 स्टोरीज जिन्होंने इस हफ्ते क्रिएट किया बज़। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ऐसे शख्सियत के साथ जिसके चले जाने से पूरा बॉलीवुड शोक में डूब गया है। मुंबई में आज बाला साहेब ठाकरे की अंतिम यात्रा में ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स तो नजर नहीं आए, लेकिन हाँ, सभी ने इस शख्सियत के चले जाने पर शोक व्यक्त जरूर किया। आज प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम आपके लेकर आए हैं बाला साहेब ठाकरे की अंतिम यात्रा के कुछ विजुअल्स। ये आखिरी विदाई की शुरुआत थी। आज सुबह 9:24 पर मातोश्री से जब शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे अपने जीवन की आखिरी यात्रा के लिए निकले, तो नम आंखों के साथ पूरा मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा महाराष्ट्र उनके इस यात्रा में शामिल हुआ। बाला साहेब ठाकरे के पार्थिव शरीर को मुंबई दादर के शिवाजी पार्क ले जाया गया, जहां उनके अंतिम दर्शन करने के लिए 20 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे। इस यात्रा में पूरा ठाकरे परिवार उनके साथ था। जहां बेटे उद्धव ठाकरे की आंखें नम थी, वहीं पूरा बॉलीवुड भी उनके चले जाने से सन्नाटे में चला गया। फिल्ममेकर मधुर भंडारकर ने जूम के साथ बात करते हुए बाला साहेब ठाकरे के साथ बिताए कुछ पल शेयर किए। हमेशा फंक्शन में या कहीं मुहूर्त के फिल्म में मिलते थे, हमेशा बात करते थे। और हालांकि जब अभी रिसेंटली जब वो जुलाई में हॉस्पिटल में थे लीलावती में, मुझे याद है मैं उनसे मिला, उनसे इंटरेक्ट किया और काफी हमने गप लड़ाई। उनका वही ह्यूमर था, वही जो एक उनका जो वन लाइनर होता है बहुत कमाल का होता है। So really, the way he used to talk about cinema, he was very aware of what's happening around, and every day he used to know about the country or Maharashtra state or about films. So he had love for artists. हालांकि अंतिम यात्रा में सिक्योरिटी रीजन से बहुत ज्यादा बॉलीवुड स्टार्स शिवाजी पार्क नहीं पहुंचे, लेकिन हाँ, इससे पहले सलमान से लेकर अमिताभ तक, संजय तक से लेकर ऋतिक रोशन तक कई स्टार्स मातोश्री जरूर गए थे। बाला साहेब ठाकरे एक ऐसी शख्सियत थे जिनका इंडियन सिनेमा से एक अच्छा रिश्ता होने के साथ साथ बॉलीवुड की फिल्मों पर भी बहुत बड़ा प्रभाव था। वो भले ही अब हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी हमारे सिनेमा पर जो छाप है, हमारी फिल्मों में जो छवि है, उसे कोई नहीं मिटा सकता। जूम की तरफ से शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे के लिए श्रद्धांजलि। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। बाला साहेब और बॉलीवुड का क्या था नाता, क्यों है आज पूरा बॉलीवुड उनके चले जाने से गमगीन? बाला साहेब और बॉलीवुड के रिश्ते की पूरी डिटेल्स देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। बॉलीवुड को एक और बड़ा धक्का लगा है और ये शौक है माया नगरी यानी मुंबई के लाखों दिलों पर राज करने वाले बाला साहेब ठाकरे का निधन। बॉलीवुड के कई सीनियर दिग्गज सेलेब्स के हमसे सदा के लिए बारी बारी बिछड़ने के बाद अब बॉलीवुड में दखल रखने वाले कद्दावर नेता बाला साहेब के निधन से भी बॉलीवुड शोक की लहर में डूब गया है। 23 जनवरी 1926 को पुणे में जन्मे बाला साहेब ठाकरे 86 साल के थे और पिछले कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बाला साहेब ठाकरे का बॉलीवुड से कितना गहरा नाता है, इसका अंदाजा राम गोपाल वर्मा की 2005 में आई फिल्म सरकार से ही लगाया जा सकता है। सरकार और सरकार राज में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने बाला साहेब ठाकरे की पर्सनालिटी से मिलता जुलता रोल प्ले किया था। और करने वाली बात यह है कि इस फिल्म की रिलीज से पहले ये फिल्म खुद बाला साहेब ठाकरे को दिखाई गई थी। बाद में 2008 में इस फिल्म का सीक्वल रिलीज हुआ और इसे भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। हालांकि सरकार और सरकार राज में बिग बी को बाल ठाकरे की इमेज में प्रेजेंट करने के बावजूद रामू को शिवसेना प्रमुख बाला साहेब ठाकरे की उस रियल पर्सनालिटी को सिल्वर स्क्रीन पर उतारने का मौका नहीं मिला, जिन्होंने एक कार्टूनिस्ट के तौर पर अपने करियर की शुरुआत की थी।
जो महाराष्ट्र के लोगों और मराठी माणूस को उनका हक दिलाने की लड़ाई शुरू कर महाराष्ट्र का सबसे प्रभावशाली नेता बनने में कामयाब हो गए। मुंबई में दूसरे स्टेट से होने वाले माइग्रेशन का विरोध कर बाला साहेब ठाकरे ने मुंबईकरों के लिए रोजगार बढ़ाने की लड़ाई लड़ी। वहीं हिंदुत्व को लेकर उनकी स्ट्रेट फॉरवर्ड विचारधारा ने उन्हें हिंदुओं का हृदय सम्राट बना दिया। हालांकि अपनी विचारधारा की वजह से उन्हें कई कंट्रोवर्सीज का सामना भी करना पड़ा। इसके बावजूद बॉलीवुड और बाला साहेब ठाकरे के बीच हमेशा फिल्मों को लेकर एक डायलॉग बना रहा, जो कभी सपोर्ट का था तो कभी प्रोटेस्ट का। 2001 में गदर एक प्रेम कथा की रिलीज के बाद बाला साहेब ठाकरे इस फिल्म के सपोर्ट में खुलकर सामने आ गए थे। वहीं 2010 में रिलीज हुई शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान का शिवसेना ने काफी विरोध किया था। तो वहीं रिलीज से पहले अपनी फिल्म बाल ठाकरे को दिखाने के बावजूद 1995 में रिलीज हुई मणिरत्नम की बॉम्बे पर कई विवाद हुए थे, लेकिन हर विवाद के दौरान बाल ठाकरे में एक टाइगर की तरह अपनी बात पर डटे रहने का अनोखा साहस था। और शायद यही वजह है कि कई बार शिवसेना के कुछ फिल्मों से विरोध होने के बावजूद बॉलीवुड ने भी इस टाइगर के साहस का हमेशा सम्मान किया है, जिसकी वजह से बाल ठाकरे ऐसे इकलौते लीडर बन गए हैं जो बॉलीवुड के इतने करीब रहे। वहीं पॉलिटिकल वर्ल्ड में उनका अचीवमेंट तो शायद कोई दूसरा छू भी नहीं पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अब बारी है इस हफ्ते की टॉप 7 स्टोरी जानने की। दोस्त हु मिस्ड आउट ऑन आवर शो, हम आपके लेकर आए हैं बॉलीवुड का पूरा वीकली अपडेट हमारे इस काउंटडाउन में। तो चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते का काउंटडाउन। संजय लीला भंसाली के रामलीला में मची महाभारत से इस हफ्ते आई एक और बड़ी खबर, जिसने बना ली जगह ऑन नंबर 7 दिस वीक। दीपिका के कॉकटेल की परफॉर्मेंस के बाद आज बॉलीवुड में उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई है और यही वजह है कि दीपिका ने संजय लीला भंसाली से फिल्म रामलीला करने के लिए डिमांड किए पूरे 2.5 करोड़। और ये दीपिका की बढ़ती पॉपुलैरिटी का ही नतीजा है कि संजय लीला भंसाली ने दीपिका की डिमांड को सुनते ही हाँ कर दिया। दीपिका के अपकमिंग 3 फिल्म्स की लिस्ट पर नजर डालें तो ये साफ भी हो जाता है कि वो कितने बड़े प्रोजेक्ट्स का हिस्सा हैं। सबसे पहले दीपिका की फिल्म रेस 2 रिलीज होने जा रही है। उसके बाद अयान मुखर्जी की फिल्म ये जवानी है दीवानी से दीपिका सिल्वर स्क्रीन पर धूम मचाएंगी और उसके बाद रिलीज होगी फिल्म रामलीला। बात साफ है, दीपिका पादुकोण अपने सक्सेस को कैश इन करने के मूड में है और प्रोड्यूसर्स भी सक्सेसफुल दीपिका की हर डिमांड मानने के लिए तैयार हैं। इस वीक काउंटडाउन नंबर 6 पर है अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या बच्चन की बेटी आराध्या बच्चन और उनका बर्थडे सेलिब्रेशन। The first birthday is very special, but I think for a child at the age of 1, I don't think they're going to remember much. I think the first birthday is more special for the mother who's put in such hard work over the past 1 year to bring up our daughter. So I think a quiet day with the family, with the blessings of her elders. And that's the most important gift you can give a child, like I just said. Precious time. For any child, the best present is just give them attention and love. So for her first birthday, we just hope she gets time to spend with the family. That's it. रिसेंटली अभिषेक और ऐश्वर्या ने साफ कहा था कि आराध्या का बर्थडे होगा काफी पर्सनल अफेयर और वो चाहेंगे कि आराध्या अपना पूरा समय फैमिली मेंबर्स के साथ बिताएं और इसीलिए आराध्या के बर्थडे पर पूरी बच्चन फैमिली निकल गई छुट्टियां मनाने। सोर्सेस की माने तो बच्चन फैमिली गई गोवा में छुट्टी मनाने और आराध्या का बर्थडे सेलिब्रेट करने। और फैमिली के प्राइवेसी का ख्याल रखते हुए बच्चन ने गोवा जाने के लिए एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया ताकि वो अपने प्राइवेट अफेयर की खबर किसी को न लगने दे। वह लगता है शानदार दिवाली पार्टी के बाद अभी हुई बच्चन फैमिली पार्टी के मूड में ही है, लेकिन इस बार अपने बॉलीवुड फ्रेंड्स के साथ नहीं बल्कि केवल फैमिली के साथ। इस वीक नंबर 5 पर जगह बना ली है इस वीक रिलीज हुई 2 बड़ी फिल्मों ने, यानी कि जब तक है जा और सन ऑफ सरदार। दिवाली जैसे फेस्टिवल सीजन पर रिलीज हुई दोनों फिल्म्स के पहले दिन का कलेक्शन रहा शानदार। ट्रेड एक्सपर्ट्स की माने तो 2500 स्क्रीन्स के साथ रिलीज हुई फिल्म जब तक है जा ने किए पूरे 15.23 करोड़ रुपीस का बिजनेस। वहीं 2000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई फिल्म सन ऑफ सरदार ने किया 10.72 करोड़ रुपए का बिजनेस।
वैसे भले ही बॉक्स ऑफिस क्लैश की ये रिपोर्ट दोनों फिल्म्स को लगभग बराबर की बता रही है, लेकिन इस क्लैश को ईगो क्लैश बना चुके अजय देवगन फिल्म्स और यश राज फिल्म्स अभी भी अपनी फिल्म्स को ज्यादा बेहतर बता रही हैं। जूम को लिखे ऑफिशियल मेल में सन ऑफ सरदार के रिप्रेजेंटेटिव्स ने साफ-साफ जब तक है जाके ऊपर सन ऑफ सरदार की जीत बताई है। After opening with a mind-boggling rupees 10.72 crores across India theatrical on the very first day, despite having 500 theatres less than the other big release and releasing on a festive day, SOS is continuing its box office blitzkrieg across India post-Diwali as well. वैसे इन दोनों फिल्म्स के ओवरसीज कलेक्शन की बात करें तो यहाँ जब तक है जा ने बाजी मार ली है। ऑस्ट्रेलिया, यूके, सिंगापुर और यूएई जैसे जगहों में जब तक है जा सन ऑफ सरदार से काफी आगे चल रही है। वहीं न्यूजीलैंड में तो जब तक है जा ने हॉलीवुड फिल्म्स तक को पिछाड़ दिया है। बात साफ है, दोनों फिल्म्स अपनी अपनी जगह नंबर 1 साबित हो चुकी हैं, लेकिन इस बॉक्स ऑफिस क्लैश का रियल विनर कौन है, ये तो इन दोनों फिल्म्स के पहले वीक के परफॉर्मेंस के बाद ही पता चल जाएगा। मगर फिलहाल इस वीक हुई इन दोनों फिल्म्स की ओपनिंग ने बना दिया इन्हें इस वीक का नंबर 5 बज़मेकर। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। वेल, आवर काउंटडाउन इज नॉट ओवर येट। अब जरा नजर डालिए इस हफ्ते की और भी ज्यादा हॉट एंड सिजलिंग न्यूज पर। आज के काउंटडाउन के नंबर 3 पर हैं द ग्रेट ग्रैंड प्रीमियर एवर, जहां पर सदी के महानायक अमिताभ बच्चन, वेटरन एक्टर दिलीप कुमार और सायरा बानू, आमिर खान और अक्षय कुमार, इंडस्ट्री के और भी बड़े बड़े सितारों के पांव जमीन पर पड़े। शाहरुख खान, कटरीना कैफ और अनुष्का शर्मा खुद अपने मेहमानों को वेलकम करने के लिए बाहर खड़े नजर आए। जब तक है जाके कुछ हाईलाइट्स ने कैप्चर की हमारी मैक्सिमम अटेंशन। हाईलाइट नंबर 1, शाहरुख के फिल्म के इस प्रीमियर पर आमिर खान के अलावा पहुंचे सलमान खान भी। हमारी कैमरा उन्हें कैप्चर तो नहीं कर पाई, लेकिन सुनने में ये भी आया कि सलमान एंजॉयड द पार्टी अ लॉट। हाईलाइट नंबर 2, ऐश और कटरीना ने एक दूसरे को कर दिया अनदेखा। बच्चन बहुरानी से इस प्रीमियर में जैसे ही हुआ कटरीना कैफ का सामना, इन दोनों एक्ट्रेसेस के बीच नजर आई कोल्ड वाइब्स। हाईलाइट नंबर 3, आमिर और फरहा को वेलकम करने आई गौरी खान। लगता है शाहरुख ने अपनी वाइफ को ये जिम्मेदारी दे दी थी कि जिनके साथ उनका इक्वेशन अच्छा नहीं है उसे गौरी ही वेलकम करें। हाईलाइट नंबर 4, सबसे लेट पहुंची बॉलीवुड की सबसे पंक्चुअल फैमिली। बिग बी है पूरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पंक्चुअलिटी के लिए मशहूर, लेकिन जब तक है जाके प्रीमियर पर उनका ये रिकॉर्ड भी टूट गया क्योंकि वो आए यहाँ सबसे आखिर में। बच्चन फैमिली के अलावा यहाँ मौजूद बॉलीवुड स्टार्स में थी रेखा, श्रीदेवी, माधुरी, प्रीति जिंटा, बिपाशा बासु, सोनम कपूर, उनके डैड अनिल कपूर और अक्षय कुमार। और कुछ इस तरह बन गया ये प्रीमियर इस वीक का नंबर 3 बज़मेकर। इस वीक की एक और बड़ी खबर रही एसआर के सलमान के पैचअप के रूमर्स, और फिर इस रूमर पर शाहरुख खान का क्लैरिफिकेशन। इस वीक हुए जब तक है जाके प्रीमियर पर सलमान के आने की खबर ने ऐसा बस क्रिएट किया कि शायद अब कटरीना या फिर वहां आए आमिर ने इन दोनों खान्स का पैचअप करवा दिया हो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक इवेंट में आए एसआर के और कटरीना ने इन सभी रूमर्स को क्लैरिफाई किया। शाहरुख खान ने कहा, We had a little bit of a personal issue. We have certain things which are similar and certain things which we don't agree on. Right now, we are on a disagreement note and it is not possible that a film will bring us together. SRK ने साफ कर दिया है कि इन दोनों स्टार्स के बीच पर्सनल प्रॉब्लम जरूर हैं और ऐसा नहीं हो सकता कि कोई फिल्म इन्हें साथ ले आएगी। वहीं कटरीना ने ऐसा कहा, I would find a director to get Shah Rukh and Salman Khan to work together. इतना ही नहीं, कटरीना ने तो यहाँ शाहरुख और सलमान को एक सजेशन भी दे डाला। Shah Rukh और Salman, sometimes they both do things that could have been avoidable. तो कुछ यूं ये रूमर और उस पर SRK का क्लैरिफिकेशन बन गया इस वीक का नंबर 2 बज़मेकर। प्लान बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो एनीवेयर क्योंकि इस ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे काउंटडाउन की टॉप स्टोरीज। बाला साहेब के गुजर जाने से पूरा बॉलीवुड उदास है और बॉलीवुड ने सोशल नेटवर्किंग साइट्स के थ्रू बाला साहेब से जुड़ी अपनी यादें शेयर की। पॉपुलर लीडर बाला साहेब की शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि उनके गुजरने से आम लोग ही नहीं बल्कि माया नगरी मुंबई के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज भी उदास हैं।
कल शाम बाला साहब ठाकरे के निधन की खबरें आते ही एक पूरा जन सैलाब उनके घर मातोश्री पहुंच गया। ऐसे में कुछ दिनों पहले तक बाला साहब का हाल चाल लेने जाते रहे सेलिब्रिटीज को वहां पहुंचने का मौका नहीं मिला और ऐसे में सेलिब्रिटीज ने अपनी सोशल नेटवर्किंग साइट के थ्रू बाला साहब ठाकरे को याद किया। सबसे पहले बाला साहब के क्लोज फ्रेंड और एडमायरर बिग बी ने अपने फादर हरवंश राय बच्चन की कुछ लाइन बाला साहब के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, हमें छोड़कर चली गई लो दिन की मौन संगनी साया। वैसे फिल्म माय नेम इज खान के रिलीज के वक्त शाहरुख खान और बाला साहब की पार्टी के बीच भले ही प्रॉब्लम्स रही हों, लेकिन बाला साहब के गुजरने के ठीक बाद शाहरुख ने ट्वीट करते हुए कुछ ऐसा लिखा, We avoid building bridges out of personal issues, and then it gets too late. I should have gone and met Bala Saheb. We'll miss our chats. Rest in peace, sir. शाहरुख के अलावा तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने अपने अपने वर्ड्स में बाला साहब की शख्सियत को डिस्क्राइब किया। अजय देवगन ने कहा, A man of convictions and a man of vision, a great leader. Rest in peace, Bala Saheb. Akshay tweeted, His demise has left a deep void in Indian politics. Always admired him for his courage. The real tiger. लेजेंडरी एक्टर दिलीप कुमार ने भी बाला साहब को याद किया। So many emotions, so much to convey on passing away of dear friends. अनुपम खेर ने बाला साहब ठाकरे के लिए ट्वीट करते हुए लिखा, Bala Saheb was one of the very few leaders in today's times for whom country came first. He didn't play games to be popular, spoke straight. वैसे ऋतिक रोशन कुछ ऐसे एक्टर्स में से हैं जिन्हें मातोश्री पहुंचकर बाला साहब का आखिरी दर्शन करने का मौका मिला। Today when I visited Matoshri, had a silent prayer in my heart, and the prayer continues. God bless Bala Saheb's soul, strength to the family and well-wishers. ऋतिक के बाद एक्टर विवेक ओबरॉय ने ट्वीट करते हुए कहा, Rest in peace बाला साहेब, the roaring tiger of Maharashtra. Our prayers are with the Thackeray family and the millions of followers. Well, इन एक्टर्स के अलावा भी और कई सेलिब्रिटीज ने बाला साहेब को याद किया और इनमें से कुछ खास मैसेजेस हम आपके लिए लेकर आए हैं। बॉलीवुड के इन रिएक्शंस के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि भले ही बाला साहब ठाकरे एक पॉलिटिकल फिगर थे, लेकिन बॉलीवुड में भी उनका दबदबा बिल्कुल कम नहीं था। Time to show you the visual of the day. With this, it's a wrap. प्लान है बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.